अजीज तुलबा व तालिबात, साल अव्वल उर्दू इख्तियारी मजमून मैसूर यूनिवर्सिटी। सेशन का उन्वान है मीर अमन की ज़ुबान व बयान। इस सेशन के मेन कंटेंट हैं दरबारी और तालीम याफ्ता की ज़बान फारसी, ज़हूरी और बेदिल की तर्ज पर इबारतें, तहजीब व माशिरत की अक्कासी, मीर अमन के लुत्फ़ बयान। बकौले बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल्ला मीर अमन के ताल्लुक से फरमाते हैं, लफ्ज को इसके सही मफहूम में ठीक मौके पर इस्तेमाल करना इंशा पर्दाजी है और इसमें मीर अमन का बड़ा कमाल हासिल है। मीर अमन की बामुहावरा और रोजमर्रा से आरास्ता नस्र का एक बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उर्दू नस्र का ये नया उसलूब फारसी की उस ताकतवर नसरी रिवायत के दबाव से जहनों को आजाद कराने का नुक्ते आगाज बना, जिसने हिंदुस्तान के अहले इल्म को बेतरह अपना गर्विदा बल्कि यूं कहिए कि असीर बना रखा था। अबुल फजल, ज़हूरी, तगरा और नेमत खान आली जैसे मुश्किल पसंदों की नस्र को मिसाल और मियार की हैसियत हासिल थी। ये नस्र जो बयान की पेचीदगी में अपनी मिसाल आप थी और जिसमें लफ्जी व मानवी सनतों का बहुत ज्यादा अमल दखल था। बाबू बहार ने उर्दू में नस्र निगारी के उस उसलूब की तश्कील की जिसने आगे चलकर मुनफरिद इल्मी हैसियत हासिल की। मीर अमन की असल हैसियत एक ऐसे साहबे तर्ज नस्र निगार की है जिसने उर्दू में सादा व पुरकार पैराए इजहार का नक्श दुरुस्त किया, रोजमर्रा और मुहावराए अहले जुबान की अहमियत को सही मानी में पहली बार रोशन किया और जिस चीज को चलन कहते हैं लुगत और कवायद के मुकाबले में उसकी अफजलियत और बरतरी का इजहार और ऐलान किया। सामने बैठकर बातें करता है, बोलचाल की जुबान छोटे छोटे जुमलों की रवानी, सादगी और पुरकारी से खता नजर जुजियात निगारी काबिले दीद है। मिसाल देखिए, रात काफी हो गई थी इसलिए शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। दरखास्त करने पर भी न खुला। इस बात को मुख्तसरन कहा जा सकता था मगर दास्तान वो तफसील से काम लेता है। अपनी मिन्नत करने का अंदाज और मिन्नत करने की वजह, दरबानों का जवाब देने का तेवर, दरवाजा खोलने का सबब बताता है। जब दरवाजा खुलने की उम्मीद न रही तो शहर पनाह की दीवार के नीचे बैठने के सिवाय कोई चारा न था। इसने यही किया, लेकिन फिर उठकर इधर उधर टहलने लगा। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जागने की खातिर। देर बाद एक संदूक किले की दीवार से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अंधेरी सुनसान रात में इस संदूक को देख कर हैरत हुई। माअन ख्याल आया, मुमकिन है कोई खजाना हो। संदूक जमीन पर ठहरा तो इसके करीब जाते हुए एक किस्म का खौफ महसूस हुआ। खुदा मालूम क्या है। संदूक खोला तो अंदर एक औरत निकली। अच्छा, अब बाज जुमलों की बनत पर गौर किया जाए। मुसाफिर हूं, दूर से धावा मारे आता हूं। अगर किवाड़ खोल दो, शहर में जाकर दाने घास का आराम पाओ। ये वही महाविरा जबान है जिस पर मीर अमन को नाज था। ये अंदाजे तकल्लुम तो दिल्ली का रेवड़ा होने की तुफेल उन्हें हासिल था, मगर वो पुरकार
सादगी जिसे उनके कलम ने खास तौर से तराश कर अपने उसलूब का हिस्सा बनाया था। देखिए, जिस वक्त आधी रात इधर और आधी रात उधर हुई, एक माशूक खूबसूरत कामनी सी औरत जिसके देखने से होश जाता रहे, घायल लहू में तरबतर आंखें बंद किए पड़ी खलबलाती है। पहले जुमले में ये कहना मकसूद है कि रात आधी गुजर चुकी थी, लेकिन इस बयान में वो बात नहीं जो इसमें है कि जिस वक्त आधी रात इधर और आधी रात उधर हुई, पूरी रात को दो टुकड़ों में बांटकर मुहाकात निगारी की जो कोशिश की गई है, किले की दीवार से लटकने वाला संदूक इसकी तकमील करता है। संदूक में एक औरत है, खूबसूरत कामनी सी, ऐसी कामनी कि इसके देखने से होश जाता रहे। वो घायल ऐसी घायल के लहू में तरबतर, उसकी आंखें बंद हैं और खुद पड़ी कलबलाती है। कामनी सी घायल जैसे कोमल हिंदी अल्फाज का बरजस्ता इस्तेमाल, घायल जैसे कोमल हिंदी अल्फाज का बरजस्ता इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा मुतवज्जा करने वाला लफ्ज कलबलाना है, हयाते नौ का इशारा। वो औरत के मौत के मुंह में जा चुकी थी, अब एक नई जिंदगी पाया चाहती है, सो कलबलाती है। मीर अमन के इन इक़्तिबास के हवाले से इनके अंदाज़े तहरीर और आदाब किस्सा गोई का यह हल्का सा जायजा इस बात का सबूत है कि वो महज सादा निगार न थे, एक कामयाब दास्तान को और साहब तर्ज भी अदीब भी थे। रवानी, दिलकशी, रोजमर्रा और मुहावरे का हुस्न, बोलचाल की जुबान, जुजियात निगारी, लफ्जों का बरमहल इस्तेमाल, खूबसूरत और मानीखीज इस्तेमाल, हस्बे जरूरत हिंदी अल्फाज से इस्तेफादा उनकी तर्ज निगारिश की नुमाया खुसूसियात हैं। इनके अलावा इनके कलाम में, इनकी जुबान बयान में काफिया बंदी, ये ख्याल करना कि मीर अमन ने पूरी किताब में सारी की सारी इबारत उसी तरह लिखी हैं जिस तरह बकौल उनके हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, लड़के वाले, खास व आम आपस में बोलते चालते हैं। काफिया बंदी की चंद मिसालें: जमीन पानी का बताशा, लेकिन ये तमाशा है। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। मुखड़ा सूरज की मानिंद चमकने और कुंदन की तरह दमकने लगा, वगैरह। इनके अलावा जुबान बयान में सनतों का इस्तेमाल, मीर अमन की नसर में मुनासिबात लफ्जी की कमी नहीं। मिरातुन नज़ीर, तज़ाद और तजनीस जैसी लफ्जी सनतें पूरी किताब में भीतरी भी हैं। मिसाल के तौर पर, तूने अपनी इनायत से सब कुछ दिया, लेकिन इस अंधेरे घर का दिया ना दिया। जो फिक्र मेरे जी के अंदर है सो तदबीर से बाहर है। शबे कद्र को वहां कद्र न थी, खुदा ने मार कर फिर जिलाया। उसकी हम्दो सना में जबान इंसान की गोया गूंगी है। तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा होकर फलेगा, वगैरह। और इक़्तिबास में रियायत लफ्जी का भी इस्तेमाल हुआ है। इनकी जुबान बयान में जमउल जमा अल्फाजों का कसरत से इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर, सलातीनों और उमराओं, ये दो लफ्ज कसरत से मिलते हैं। इनके अलावा अक़रबाओं, असहाबों, मशायकों, नजूरात, अशराफों, वगैरह। तज़कीर व तानीस
पुराने शायरों और नस्र लिखने वालों की यहाँ इस सिलसिले में बड़ी रंगारंगी पाई जाती है। मीर अमन के यहाँ भी बाज मिसालें ऐसी मिलती हैं जो आज हमको बहुत अजीब मालूम होंगी। मसलन उन्होंने शक, फानूस और खिलात को मुअन्नस लिखा है, जबकि बतौर उमूम ये लफ्ज मुज़क्कर मुस्तअमल रहे हैं। मीर अमन की नस्र में अफ़ाल की अजीब रंगारंगी पाई जाती है। कुछ तो ऐसे फेल हैं कि पढ़ने वाला अचानक ये महसूस करता है कि नया लफ्ज सामने आ गया है। मसलन नहीं तो नंगिया लेंगे, यानी सब कुछ छीन लेंगे। सब सरकारों में जो तोहफा चाहिए था, यानी चाहिए होता। शैतान ने वरगलाना, यानी वरगलाया। खुदा से तो लगाए नहीं तुहें, वगैरह। और बात जगह कर करके अल्फाज बतौर उमूम मिलता है। मसलन नीज तो नाबूद कर कर, नमाज अदा कर कर, सरफराज कर कर, तौबा व इस्तग़फ़ार कर कर, वगैरह। मीर अमन का ये बड़ा कमाल है कि उन्होंने लफ्जों की तराश और कम मारूफ हिंदी अल्फाज की बरमहल इस्तेमाल का नया शऊर बख्शा है। मसलन भेदो, यानी मुहर्रम राज, प्रछा, सूरत, उपराला जैसे 20 लफ्ज बागो बहार में आते हैं, जिनसे इबारत में ताजगी और नयापन पैदा हो गया है। बहरहाल मीर अमन लुत्फ़े बयान से अच्छी तरह वाकिफ थे। चुनांचा बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी जिसने नाक़िदीन को बहुत ज्यादा मुतवज्जा किया, उसकी नस्र है। रमा, बामुहावरा, सादा व दिलनशीन। शुक्रिया।